दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल का महत्वपूर्ण कार्यक्रम जरा बच के आप लोगों के सहयोग से धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम न्यूज़ की एनालिसिस करके आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बहराइच में हुई हिंसा पर जो कार्रवाई हुई है उस पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के बहराइच जिले में पिछले दिनों दुर्गा पूजा शोभा यात्रा के निकलने के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे अब सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में दोषियों पर सरकार का एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री योगी पहले ही कह चुके हैं कि इस प्रकरण में ऐसी कार्रवाई होगी जो नज़ीर बनेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इस मामले को राजनीतिक रंग देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। फिलहाल हिंसा प्रभावित महाराजगंज इलाके में दुकानों को ध्वस्त किए जाने की आशंका को देखते हुए दुकानदारों ने शनिवार सुबह खुद ही अपनी दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया। दुकानदारों में गुस्सा और डर दोनों व्याप्त है। महिषी से भाजपा विधायक ने भी घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि जो लोग अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्रशासन एक्शन लेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिषी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। जो लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, प्रशासन एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में दुकानों के खिलाफ जारी नोटिस के अनुसार जिन दुकानों को तोड़ा जाना है उनमें 3 हिंदुओं और 20 दुकानें मुसलमानों की हैं। जो दुकानें निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करती हैं उन पर कार्रवाई होगी, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। दूसरे चरण में देखना होगा कि ऐसी कितनी दुकानों पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर करीब 50 दुकानें हैं जो 1-2 दुकानों को छोड़कर महाराजगंज बाईपास पर अधिकांश दुकानों पर कार्रवाई हो सकती है। किराए की दुकान में काम कर रहे दुकानदार खौफजदा हैं। भगवानपुर में जो दुकानें हैं वहाँ के दुकानदार भी खौफजदा हैं। मकान मालिक ने दुकानों पर अतिक्रमण का नोटिस लग जाने पर डर गया है। अगर दुकानें तोड़ी जाती हैं तो नुकसान तो होगा ही, इसलिए बेहतर है कि दुकान खुद खाली कर दें। इसलिए अपना सामान लेकर भगवानपुर दुकानदार जा रहे हैं। एक अन्य दुकानदार ने आरोप लगाया कि पिछले साल नपाई के बाद 28 फुट मानक बताकर दुकान छोड़ दी गई थी, लेकिन इस बार 60 फुट मानक का नोटिस मिला हुआ है। उसने यह भी आरोप लगाया कि कस्बे में सैकड़ों दुकानें हैं तो सिर्फ 23 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। कई स्थानीय निवासियों ने भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए अपना दर्द बयां किया है। इसी बीच लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को महाराजगंज क्षेत्र में निरीक्षण भी किया। 20 से 25 मकानों की नाप की गई, जिसमें एक आरोपी अब्दुल हमीद का मकान भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि महाराजगंज में करीब 20 से 25 ऐसे अवैध मकान चिन्हित किए गए हैं जिन्हें हम सड़क नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत नोटिस जारी करने जा रहे हैं। उधर जिलाधिकारी का
कहना है कि महाराजगंज में सड़क चौड़ीकरण का काम होना है, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन के स्तर पर काम किया जा रहा है। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने घटना स्थल का दौरा करने के लिए बहराइच रवाना होने वाले थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया, जिसकी अग्रिम सूचना उन्हें लखनऊ में ही दे दी गई। इस पर पांडे ने कहा कि मुझे बहराइच जाना था, लेकिन उससे पहले मुझे नोटिस भेज दिया गया कि मैं वहां ना जा सकूं। पहले यह नोटिस नगर थाना प्रभारी के माध्यम से जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ आया। अब जिलाधिकारी की तरफ से नोटिस आया है। अगर आप यहां आए तो हालात और खराब हो जाएंगे, माता प्रसाद पांडे ने यही कहा। बहराइच जिले की महसी तहसील के महाराजगंज में दुर्गा पूजा शोभा यात्रा के दौरान हुई घटना काफी चिंताजनक है। ये प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है, जिसमें स्थानीय रामगोपाल मिश्र जो कि 22 वर्ष का था, उसे गोली लगने से उसकी मौत हो गई। इसी घटना के बाद इलाके में तोड़-फोड़ आगजनी शुरू हो गई तथा भीड़ ने कई घरों, दुकानों और अस्पतालों और वाहनों आदि को आग लगा के हवाले कर दिया, जिससे घटना ये विस्फोटक हो गई। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार ने बहराइच में हुई हिंसा पर अब काबू कर लिया है। पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दी है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पीडब्ल्यूडी ने दुकानदारों को नोटिस देकर दुकान खाली कराने का निर्देश दिया है। सरकार की सख्ती से हिंसा पर काबू कर लिया गया है। एक और हम आज आपको नीति की बात बताते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।